दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ प्लैंक ऑफ मास बिग एम विथ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस्ड ऑन इट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। A constant horizontal force capital F is applied to the plank. Calculate minimum coefficient of friction between the sphere and plank so that there is no slipping between the sphere and plank. तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक हमारे पास स्फीयर है ऑफ मास स्मॉल एम विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक ऑफ मास बिग एम। नाउ द प्लैंक रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो हमारा बॉटम सरफेस है वो स्मूथ है। नाउ देखिए आप यहाँ पे इस प्लैंक को एक एफ फोर्स लगाकर खींचा गया है। अ फोर्स, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द प्लैंक। वी नीड टू फिगर आउट मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, minimum coefficient of friction between the sphere and plank so that there is no slipping between the sphere and plank. So दोस्तों ये जो टॉप सरफेस है प्लैंक का ये रफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रही है जो स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रही है। नाउ थोड़ा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा रेडियस है स्फीयर का, तो जब आप इसे फोर्स एफ लगाएंगे तो प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव करेगा विथ सम एक्सेलरेशन। मान लिया जाए प्लैंक की एक्सेलरेशन है AP, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी और वो चाहेगी कि ये स्फीयर की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है देयर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन द स्फीयर एंड प्लैंक। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर, मान लीजिए कि स्फीयर की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है स्फीयर की उसकी एक्सेलरेशन और प्लैंक की एक्सेलरेशन सेम होगी। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर एंड द सरफेस ऑफ द प्लैंक। तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर काम करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर काम करेगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव मोशन को सरफेस के रेस्पेक्ट में अपोज करेगी। सो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर आप इसे एनिमेशन के तौर पे देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपको। ये देखिए एफ फोर्स लगाया गया है प्लैंक पे, स्फीयर में रोलिंग मोशन हो रहा है, स्फीयर में एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है और साथ ही साथ उसकी सेंटर ऑफ मास की भी अपनी एक एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। अगर मैं स्फीयर की फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करूं तो स्फीयर पे जो फोर्सेस काम करेंगे इट विल बी mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगी जो इस कॉन्टैक्ट सरफेस से मिल रही है। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस पॉइंट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा एनिमेशन में कि स्फीयर की एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो मान लिया जाए AS इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर। फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोड्यूस अ टॉर्क इन इट, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो मान लिया जाए अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। सो फॉर स्फीयर मैं कुछ अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ, फोर्स का अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ देन आई कैन राइट if suppose this is the axis, horizontal axis x axis and this is y axis, तो आप देख सकते हैं अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूँ then the equation of force is F equal to mass times AS, mass times acceleration of the center of mass of the sphere, which is equation number 1. Suppose if I write the equation of torque, then torque about the center of mass of the sphere is F into R. Also, you know that torque about the center of mass is moment of inertia about the center of mass multiplied by angular acceleration, which is equals to Fr. So, ICM is 2 by 5 mr square. Moment of inertia of the sphere about the center of mass, it is equals to Fr. So, alpha r is equals to 5f over 2m.
Suppose this is equation number 2. Now for Planck, if I write the equation for Planck, तो पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा प्लैंक का। मान लीजिए ये प्लैंक है आपकी, and it is placed over a smooth surface. This is the force applied on the plank. Suppose AP is the acceleration of the plank in this direction. Now what are the forces acting on the plank? mg force, which is vertically downward, the normal reaction force from the bottom surface, and the normal reaction force on the top surface, which is n, जो n का इसका reaction force है। Now frictional force, अगर स्फीयर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, तो प्लैंक के टॉप सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो लेफ्ट की तरफ लगेगी, एक्शन रिएक्शन, यू नो दैट एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो द इक्वेशन इज F minus F, इक्वेशन ऑफ फोर्स इज F minus F because F is acting in the forward direction towards right and small f is acting, the frictional force is acting towards left. This is the axis, x axis, positive x direction and y direction. So along the direction of acceleration, net force is F minus small f, it is equals to mass of the plank multiplied by acceleration of the plank. So we can get that AP equal to, so we get AP equal to F minus F by capital M. This is suppose equation number 3. तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने फोर्स का इक्वेशन लिख लिया, स्फीयर के लिए टॉर्क का इक्वेशन लिख लिया बिकॉज देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, और प्लैंक में केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फोर्स का इक्वेशन लिख लिया। नाउ क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है कि दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्फीयर एंड प्लैंक। इट मीन्स point of contact of the sphere is at rest with respect to the plank. Therefore, if I find the acceleration of the point of contact of the sphere, अगर मैं sphere की point of contact की acceleration को find out करूँ, then I can write acceleration of point of contact is equals to acceleration of the center of mass of the sphere plus alpha r. ये देखिए कि प्योर ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है एस इज द प्योर ट्रांसलेशनल कंपोनेंट एंड द रोटेशनल कंपोनेंट इज अल्फा आर। फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका, आप सेंटर से, ओ इज द सेंटर से उस पॉइंट तक एक लाइन खींचें, सो अल्फा आर विल बी परपेंडिकुलर टू इट बिकॉज आर इज द रेडियस एंड अल्फा आर इज द रोटेशनल कंपोनेंट, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एड अप हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परफेक्ट रोलिंग हो रही है, देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्फीयर एंड प्लैंक, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर और प्लैंक की एक्सेलरेशन सेम होगी। यू नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इज AP, और प्लैंक में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो हर पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम होगी। So A equal to AP, therefore I can write that AP equal to AS plus alpha R. So suppose this is equation number 4. Now if you combine these four equations, equation 1, 2, 3 and 4, we can figure out what is the frictional force. तो AP की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट कर दें। So from equations 2, 3 and 4 we get AP की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, सो वी कैन राइट F माइनस स्मॉल f ओवर कैपिटल M इज इक्वल्स टू, और AS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, सो वी कैन राइट F अपॉन M प्लस अल्फ़ा आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आप 4 में पुट कर दें, सो इट इज़ 5F ओवर 2M। सो गाइज हम लोग लिख सकते हैं F माइनस स्मॉल f अपॉन M इज इक्वल्स टू
7F over 2M. Therefore, F is equals to 2mF upon 2M plus 7M. Now friends, since you know that for perfect rolling frictional force is less than the maximum value of static friction, since F is less than or equal to mu n, ये परफेक्ट रोलिंग के लिए आप लिख सकते हैं फॉर परफेक्ट रोलिंग. Therefore we can write 2mF upon 2m plus 7m is less than or equal to mu n. Now n की value, which is the normal reaction force from the top surface of the plank, तो आप देख सकते हैं, अगर स्फीयर को आप ध्यान से देखें तो देयर इज नो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सो वी कैन राइट n इक्वल टू एम जी. आप लिख सकते हैं, देखिए n इक्वल टू एम जी. देयरफॉर 2mF upon 2m plus 7m is less than or equal to mu mg. mm cancel हो गया, और we can write mu is greater than or equal to 2f upon 2m plus 7m multiplied by g. तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्फीयर एंड द प्लैंक इज दिस इज द आंसर. तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट every notification related to my physics videos. Thank you for watching.